हाँ, कि 4 वर्ण का भी परिभाषा आगे देंगे, 4 वर्ण है क्या? ये सीमित अर्थ में आप बताते जाइए ना, आप बताते जाइए, हम चेक कर हाँ, लेंगे उसको। तो हाँ, आप हाँ, चतुर्वर्ण्यमय सृष्टि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 वर्णों में बाँटा, 4 भागों में बाँटा? ऐसा कहते हैं। वे श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभागस्य, गुणों के आधार पर कर्मों के 4 भागों में बाँटा। अब यदि आप कर्म को ये कहाँ समझ लिखा हुआ लें, है गुण के आधार पर? गुण कर्म विभागस्य, चतुर्वर्ण्यमय गुण कर्म विभागस्य, बस उसी के आगे ही है। यहाँ पे लिखा है गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। जी, तो हाँ, ये कर्मों के कृष्ण के विभाग द्वारा पर ही रचा गुण गया। और कर्म भी रचा गया है और हाँ, चारों वर्ण हाँ। भी। ये हैं कमेंट कर रहे हैं नरेंद्र सिंह जी, साइंस अधर्मी जी। देखिए इनका कमेंट पढ़िए, साइंस अधर्मी जी। वैसे तो ये बुजुर्ग लग रहे हैं, लेकिन इनने लिखा है साइंस अधर्मी जी। इनने पहले ही पूर्व निर्धारित कर लिया है, पूर्व घोषित कर लिया है कि साइंस अधर्मी ही होता है। आगे ये क्या लिखते हैं, क्या मनुस्मृति ही हिंदू धर्म का आधार स्तंभ है? अब ये बोल रहे हैं क्या मनुस्मृति ही हिंदू धर्म का आधार स्तंभ है? तो इन्हें तो पहले ये पता होना चाहिए कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में कोई हिंदू धर्म की कल्पना नहीं है, न हिंदू शब्द आया है। तो ये कहना कि हिंदू धर्म का आधार स्तंभ मनुस्मृति है, ये तो गलत है ही, लेकिन हिंदू धर्म ही जो ये बता रहे हैं वही गलत हो गया। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा देखें तो वो भारत में यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है रहने की, उसको उसने हिंदू कह दिया है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे हिंदू कहना शुरू कर दिया। तो हिंदू का तो धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। उस डिफिनीशन के अनुसार तो सभी लोग हिंदू हो जाते हैं, तो उसका धर्म से क्या लेना देना रह गया? आगे लिखते हैं, क्या सारा हिंदू जन मनुस्मृति में ही सिमटा है? तो ये आप लोगों को डिसाइड करने की ज़रूरत है कि अगर मनुस्मृति में नहीं सिमटा हुआ है, तो दिन-रात ये मनुस्मृति, फिर विशुद्ध मनुस्मृति, तो मनुस्मृति लाओ, इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों चल रहा है? और जो लोग चला रहे हैं, आपने उनके लिए क्या किया? आपने कितने हड़ताल किए हैं? आपने कितने मार्केट में आए, रोड पर आए, या जो भी उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप लोगों ने क्या लिखा? एक शब्द भी लिखा? कहीं एक शब्द भी विज्ञप्ति की? आपने कभी ट्विटर ट्रेंड कराया कि मनुस्मृति हटाओ, भारत से खत्म करो, पूरी तरह से खत्म करो? हम इसमें डॉक्टर अंबेडकर के साथ हैं, जो उन्होंने 1927 को 25 दिसंबर को जो जलाया था, हम उनके साथ हैं इस मामले में। कभी कहा आपने? आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लोगों के मन में अंदर ही अंदर ये सिमटा हुआ है कि मनुस्मृति का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, वो भी ठीक ही कर रहे हैं, ये आपके मन में घुसा हुआ है। तभी आप लोगों ने कभी उसका विरोध नहीं किया। हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हिंदुइज़्म मनुस्मृति में सिमटा है? अगर नहीं सिमटा है तो उसको निकाल फेंकिए। हम तो कह ही रहे हैं कि उसको निकाल कर फेंक दीजिए, फिर बात कीजिए। अब आगे लिख रहे हैं, बहुत सारे हिंदुओं ने मनुस्मृति देखा ही नहीं है। तो हिंदुओं ने तो बहुत कुछ नहीं देखा है। जिस दिन देख लेंगे धर्म ग्रंथ की बातें, उसी दिन उठा के फेंक देंगे। वो तो नहीं देखा है, तभी तो ये कारोबार चल रहा है ना, जिसको आप हिंदू धर्म बता दिए। और सत्यानंद जी, हमारे साथ नरेंद्र जी हैं, बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। हाँ, बताइए। इनको मैं जोड़ रहा हूँ, इनके कुछ प्रश्न हैं। हाँ, तो बताइए। नरेंद्र जी, अगर आप लाइव आना चाहें, स्क्रीन ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको वैसी दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर, और थोड़ा आपने सा मुझे मौका दिया। अपना थोड़ा सा परिचय अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। बस मेरा परिचय कोई विशेष, मैं खास बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही जैसे लोगों के बीच में ही। स्वागत। और कोई और ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं अपने जिस सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, और उसके विषय में जो कुछ इस तरह के दुष्प्रचार समाज में चल रहे हैं, हालांकि उस पर हर संस्कृति में थोड़ी बहुत कम और अच्छी चीजें हैं, भली बुरी चीजें हैं, तो उसको देखते हुए कुछ खास तरह का चोट किया जाता है कि नहीं, सनातन संस्कृति में सबसे ज्यादा फुहरता है, सबसे ज्यादा गंदगी है, या है फला है ढिका। तो मैं उस पर कुछ भाई कुछ चीजें हैं, लेकिन उसको इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है। मेरे प्रश्न कुछ नहीं है। मैं प्रश्न क्या आप जवाब देंगे? मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ वर्ण व्यवस्था पर, जो यहाँ पर। स्वागत। तो ठीक है, मैं विचार रख रहा हूँ कि आज हम सब इस प्रश्न पर विचार करेंगे, वर्ण क्या? क्या भगवान ने बंटवारा किया है? वर्ण के विषय में चारों वेदों में केवल एक ऋचा है, स्मृतियों में इसी की चर्चा है, और गीता में तो भगवान कृष्ण ने इस पर जोर दिया है। तो देखिए गीता में क्या लिखा है।
पहले सभी शास्त्र मौखिक थे। सर्वप्रथम कृष्ण क्या नाम है, द्वैपायन जो व्यास जी थे, उन्होंने इसे लिपिबद्ध किया, भोजपत्रों पर लिखा, और महर्षि ने चारों वेद और 6 शास्त्र पुराण, पता नहीं क्या क्या चीजें कही जाती हैं कि उन्होंने लिखा। इतना पढ़ने और सुनने पर भी, और अगर लोगों को न समझ में आए तो भाई कुछ तो विचारणी बात आई जाती है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्य किन्वय शास्त्र विस्तर है। गीता को भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने वाले योग्य है, जो स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से बोला है कि अन्य शास्त्रों के तो विस्तार की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आप पचड़े में पड़े कि मनुस्मृति में यहाँ लिखा है, वहां वो लिखा है, वहां ये लिखा है। चलिए हम आपकी बात समझ गए हैं। हम सुनिए, अब आप सुनिए। देखिए, आज का जो मेन टॉपिक है, शुरुआत ही मैं अपनी बात की भूमिका भी रखा हूं महोदय। हम आपसे कहना चाहते हैं कि सब्जेक्ट आज की जो डिबेट का सब्जेक्ट है कि वर्ण व्यवस्था को जन्म से माना जाए या कर्म से माना जाए, इस संबंध में आप अपनी बात रखिए। इस संबंध में मेरा सर्वोच्च शास्त्र गीता है, उसी गीता के आधार पर मैं अपने विचार रखूंगा। और जन्म से है कि कर्म से, गीता कर्म से ही जोड़ देती है। आपने पूर्व जन्म पर आधारित कर दिया। क्या पूरा विश्व में हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसी आधार पर निर्धारित है? पूरे विश्व में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य फैले हुए हैं। छोटा सा एक देश, इतने बड़े भारत है, भारत में मुट्ठी भर हिंदू, भगवान ने इतने के लिए क्यों निर्देशित किया है? कैसी बात आप कर रहे हैं? जी आप बताइए ना, जन्म से माने कर्म से। नरेंद्र जी, आप ये कहना चाहते हैं कि आप मनुस्मृति के आधार पर नहीं बल्कि गीता के आधार पर वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे? जी हाँ जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। बिल्कुल आपको समय दिया जाएगा। हाँ, आपको समय दिया जाएगा, थोड़ी सी मेरी बात सुने। तो जो अभी आपने कुछ बातें कही हैं कि जैसे व्यास जी ने लिखा है, अभी आपने एक बात कही कि व्यास जी ने लिखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्यास जी ने कब लिखा है? जो महाभारत की बातें आती हैं कि 5000 साल पहले की, जैसा कि प्रचारित किया गया है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा कि ये गीता ही कैसे ऑथेंटिक है 5000 साल पहले की, और कहाँ पे उनने। मैं आपकी बात सुनूंगा, मेरी बात आपको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, आप प्लीज डिस्टर्ब ना करें। तो ये आपको थोड़ा सा आप इसके बारे में भी बताएं कि कैसे गीता आज जो आप परोस रहे हैं वही व्यास की बातें हैं या कृष्ण की बातें हैं। इसको भी आपको ऑथेंटिसिटी देनी होगी, फिर हम बात पर आएंगे कि अब उसमें क्या कहा गया है। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो आप हमें परोस रहे हैं वही चीज गलत हो। बहुत लोग तो मनुस्मृति को आधार बनाकर चलते हैं। आप गीता हमें दे रहे हैं, मनुस्मृति का गीता की थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी बताएं। वो अधिक ऑथेंटिक है। मनुस्मृति के ऑथेंटिक होने के क्या आधार है? मनुस्मृति का ऑथेंटिक होने का कारण यह है कि उसको सार्वजनिक तौर पर जो दहन किया गया, बाबा साहब ने जो दहन किया था, वो यही था कि जो भी अस्पृश्य वर्ग था, जो दलित वर्ग बना दिया गया था, वो चीज मनुस्मृति से फॉलो हो रही थी। जो ब्राह्मणों को लाभ मिल रहा था, वो लाभ भी मनुस्मृति के तहत कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा था, और शूद्र वर्ग को या अछूत वर्ग को, अंत्यज वर्ग को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उन पर काफी अत्याचार हुए थे। तो ये सिमिलरिटी पूरी तरह से मनुस्मृति में दिखती है, और इसी कारण से बाबा साहब ने भी ये फैसला किया और सार्वजनिक दहन किया गया था। तो ये समाज में प्रैक्टिकल तौर पर दिखा भी था। अब आप कह रहे हैं कि हम उसको नहीं मानते हैं, इट्स ओके, लेकिन अब आप उसकी जगह पे गीता परोस रहे हैं कि गीता में जो कहा गया है उसके अनुसार चलेंगे। जी बिल्कुल सर। हेलो साइंस जर्नी महोदय, भाई सुनिए हमारी बात। मैं यही कहना चाहता हूँ, बस एक मिनट रुक जाइए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पहले ऑथेंटिसिटी बता दीजिए गीता की, फिर अपनी बात रखिए। गीता की ऑथेंटिक आपके लिए मनुस्मृति ऑथेंटिक है, मेरे लिए गीता ऑथेंटिक है। समझ, अगर आप ये तो एक जिद हो गई कि नहीं मैं मनुस्मृति को ही मानूंगा, घटिया पर मनुस्मृति में लिखा हुआ है तो मैं उसी को पकड़ करके लटकूंगा, गीता को नहीं छूंगा, गीता के पास जाऊंगा तो हमारी हिम्मत नहीं है। आपको मनुस्मृति में खेलने के लिए बहुत सारे प्रसंग मिल जाएंगे, बहुत सी सारे चीजें मिल जाएंगी, बहुत से सारे कीचड़ उठाने के लिए मिल जाएंगे। बिल्कुल हटा दे रहा है। आप क्वेश्चन से भाग रहे हैं, आप क्वेश्चन से भटक रहे हैं। प्रश्न मेरा ये है कि आप गीता की ऑथेंटिसिटी दे दीजिए, मनुस्मृति हटा दीजिए। हमने मान लिया कि आप मनुस्मृति नहीं मानते, आप उसको हटा दीजिए, आप गीता की ऑथेंटिसिटी दीजिए। तो गीता के ऑथेंटिसिटी पर जो है, उसी गीता पर ही हमारा हिंदुइज्म टिका हुआ है। गीता के ही घर घर में गीता और रामायण है। चलिए आप तथागत जी और नरेश जी मेरी बात सुनिए, अब गीता पे आते हैं अपन, है ना। आपने जो कहा कि व्यास जी ने जो लिखा है गीता को, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है?
आप कितने समय साइंस जर्नी महोदय, हमारी बात सुनिए। आप जो है अथेंटिसिटी पर क्यों भाग रहे हैं? ये आप क्यों ऊपर आप उसी को चुनौती क्यों नहीं दे रहे? चलिए भाई गीते से समझाइए। अगर आपको वर्ण व्यवस्था पर दिक्कत है तो गीते से आप समझवाइए हमको। हाँ, मैं बताता हूँ इनके सारे प्रश्नों का जवाब मैं देता हूँ। मनुस्मृति में तमाम घालमेल हैं, कहीं कुछ है, कहीं जो तमाम विरोध, कहीं मांस खाने का विरोध है तो कहीं मांस खाने का समर्थन है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। ऐसी पुस्तक तो इतनी घटिया है, इतनी चीजें हैं, उसको तो तमाम लोग परिभाषित करने में हुए लगे। अभी आचार्य जी आए हैं, ये कह रहे हैं मनुस्मृति में इतने मिलावटें हैं, उतनी मिलावटें हैं। वो तो मिलावटों का ये गठरी लेकर के बैठे हुए हैं और उसको जो है छान रहे हैं आपके सामने कि देखिए ये चीजें गलती है। अरे तो उसको, उस चीज को हटाइए ना, उसको हटाइए, गीता रखिए। गीता सुगीता चलिए गीता पे बात करते, व्यास जी रख रहे हैं, हमें शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं है। क्या है सनातन धर्म का? चलिए गीता पे आते, गीता पे आते। हाँ तो ठीक है, हम गीता पर हम आ रहे हैं। चलिए, ब्रह्म क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रभुभक्तानि। अरे महोदय आप हमारी वैर्गुणः, देखिए ये लिखा हुआ है, परंतप ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के में प्रकृति के गुणों के अनुसार उत्पन्न उनके स्वभाव द्वारा भेद किए जाते। यहाँ पर गीता का 18वें अध्याय का 41वां श्लोक कहता है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उत्पन्न उनके स्वभाव द्वारा भेद किए जाते। यानी ब्राह्मण का जन्म से या क्षत्रिय या वैश्य और शूद्र की प्रकृतियां ही अलग होती है, उनके स्वभाव ही अलग अलग होते हैं। आचार्य जी आप गीता का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 46 खोलिए। मैं खोल रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए। अध्याय 2 का 46 मेरे पास, मैंने खोल लिया, मैं पढ़ रहा हूँ। 46 श्लोक में क्या लिखा है? सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण का वेदों में कितना प्रयोजन रह जाता है, शूद्र की इसमें बात नहीं आ रही। 46 को मैंने पढ़ लिया है, क्या 47 पढ़ूं? तो सही है। अर्जुन को वो बोलते हैं तू वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन। वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बनने का यहाँ प्रेरणा देते हैं कृष्ण अर्जुन को। यहाँ पर ब्राह्मण बनने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर ये लिखा है कि अर्जुन को वेदों से ऊपर उठने वाला ब्राह्मण होता है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गीता जो है वो वेदों को प्रेफरेंस नहीं देती है? आप ये कहना चाह रहे हैं नरेंद्र जी? हाँ, वेद को प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं देने की। हाँ, वेदों का एक सीमा तक ही उपयोग है। वो अर्जुन को कहते हैं कि तू मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। हाँ, वेदों से ऊपर उठ, तू वेदों से ऊपर उठ। ब्राह्मण की ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण के लिए वेद क्या है और यही तुम बन, अर्थात तू ब्राह्मण बन। यही संकेत अर्जुन के लिए है। इसका मतलब कि वर्ण परिवर्तन का विधान गीता में है। अब यही बात को मैं आगे कहना चाहता था और आप लोगों ने थोड़ा सा बीच में रोका। उन्होंने, कृष्ण ने अर्जुन को आगे भी कहा है अध्याय 4 के 13वें श्लोक में कि चतुर्वर्ण्यमयम् सृष्टि। अर्जुन 4 वर्णों की रचना मैंने की। अध्याय 4 बताइए। अध्याय 4 का 13वां श्लोक। अध्याय 4 का श्लोक नंबर बताएं। 13वां श्लोक। मैं श्लोक को पढ़ देता हूँ पहले, फिर आप अर्थ बताना। मैं पढ़ दे रहा हूँ आचार्य जी, सुनिए। लिखा है कि चतुर्वर्ण्यमयम् सृष्टि गुण कर्म विभागस्य, अर्थात अर्जुन 4 वर्णों की रचना मैंने की। अब यहाँ आपके लिए सोचने की बात है कि विचार कीजिए, क्या सृष्टि में सृष्टि का अर्थ केवल भारत होता है? भारत से बाहर भी क्या ये चारों वर्ण हैं? चारों वर्णों को अगर भगवान ने बनाया तो विश्व की अन्य जातियों को किसने पैदा किया? भगवान के कथन का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? तो देखिए, श्री कृष्ण भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें कृष्ण ने जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों को इनने बना दिया है। इन्होंने बनाया, लेकिन प्रश्न आगे इनने बनाया है, कृष्ण ने बनाया कि हाँ, कि 4 वर्ण का भी परिभाषा आगे देंगे। 4 वर्ण है क्या? ये सीमित अर्थ में आप बताते जाइए ना, आप बताते जाइए, हम चेक कर लेंगे उसको। तो हाँ, चतुर्वर्ण्यमयम् सृष्टि, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। तो क्या मनुष्यों को 4 वर्णों में बांटा, 4 भागों में बांटा? कृष्ण कहते हैं यदि वे श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभागस्य, गुणों के आधार पर कर्मों के 4 भागों में बांटा। अब यदि आप कर्म को, ये कहाँ लिखा हुआ है गुण के आधार पर? गुण कर्म विभागस्य, चतुर्वर्ण्यमयम् सृष्टि गुण कर्म विभागस्य, बस उसी के आगे ही है। यहाँ पे लिखा है गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है।
जी तो हाँ, ये कर्मों के कृष्ण के विभाग द्वारा पर ही रचा गुण गया। और कर्म भी रचा गया है और चारों हाँ, वर्ण हाँ, भी। हाँ, हाँ, चारों ये वर्ण चारों बस। वर्ण हाँ, भी उन्हीं थोड़ा के द्वारा रचा गया है। हाँ, अब मैं जान रहा हूँ कि आप इसको सीमित तो अर्थों में ये ले रहे हैं, इसलिए अब इसलिए थोड़ा सा सुनिए, शूद्र का नहीं, मैं मैं सीमित आ अर्थ में रहा नहीं हूँ वहीं लूंगा। पर, आप शूद्र मैं का वहीं गुण पर आ और रहा कर्म हूँ। बता दीजिए। तो आप मुझे ये बताइए, अगला श्लोक जी, बता दीजिए। तो मैं इस बात को थोड़ा-सा स्पष्ट कर दूं, तब न आगे बात समझ में आएगी। उन्होंने कहा गुण कर्म विभागस्य, गुणों के आधार पर वो कर्मों हम को लोग 4 समझ भागों जाएंगे। में बाँटा। नरेंद्र मेरी जी, मैं बात सुन किताब खोल लीजिए। के बैठा हुआ हूँ, हाँ, आप मुझे बताते जाएं कि कहाँ पे है ये नहीं नहीं, अब देखिए क्या शूद्र का इनको कर्म अभी और गुण अभी कहाँ पे दिया हुआ है। सुनिए, अभी इन्होंने जो अरे बता दिया ना वो गुण बता कर्म, दिया। अरे अब उसी में हम अध्याय अपनी बात 13 रखेंगे। अध्याय अब 4 आप का यहाँ 13 में थोड़ा चुप श्लोक गुण रहिए। कर्म विभाग से श्लोक नहीं नहीं, आधा अब आप आप पढ़े, चुप आधा रहिए छोड़ थोड़ा सा। दिए। एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, एक्सप्लेनेशन जब जरूरत हाँ, होगा तो हम लोग मांग लेंगे, उससे समय व्यर्थ होगा। आप श्लोक ये नंबर हाँ, बता दीजिए। गीता के अध्याय का 18वें अध्याय का कहाँ पे? 44वें श्लोक में है देखिए, शूद्र के कर्म और वैश्य के कर्म। देखिए गीता अठ- गीता गीता अठारह 18वां अध्याय 18वें का अध्याय में आएगा। 18वें अध्याय का 44वां श्लोक देखिए। हाँ, हाँ, कृषि गौरक्षम 44 बस कर्म स्वभावजम बशर्ते परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि 44 जी। स्वभावजम। इसका हाँ, मतलब ये कि कृषि करना, गोरक्षा करना और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम और अन्यों की सेवा करना है। ये अर्थ लिखा है प्रभुपाद जी के द्वारा। मेरे एक पास बार जो मैं गीता पढ़ देता यथार्थ हूँ, सत्यानंद जी महाराज, मेरे पास किताब है गीता प्रेस की, मैं एक बार पढ़ देता हूँ अध्याय हाँ बताइए। 18 का 44वां श्लोक जिसमें हाँ, शूद्र के हाँ, कर्म बताए गए। परिचर्यात्मक कर्म शूद्रास्यापि स्वभावजम, अध्याय हाँ, ये उनका 18 का स्वभाव है, गुलामी 44वां करना, श्लोक है। सेवा करना। बशर्ते आप जो है यहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाएगा, कुछ दूसरा चीज समझने लगेंगे। अब जब गीता की दृष्टि भी इस बात को समझेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी कि गीता कर्म कहती किसे है, वहां से समझ लेंगे। अब गीता का कर्म का मतलब यहाँ मोची का काम नहीं हो जाता है। गीता जो है सामान्य जीने खाने व्यवस्था की बात नहीं करती है। यहाँ पे लिखा है अध्याय 18 के 44 श्लोक में कि सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। तो कृष्ण अगर ईश्वर हैं, 4 वर्ण अगर बनाते हैं, तो 4 वर्ण में से चौथे वर्ण को बाकी के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना, ऐसा क्यों बता रहे हैं? ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हैं? ऐसा कृष्ण कहा है, तो आप अपने से अर्थ निकाल रहे हैं कि कृष्ण ने यही कह रहे हैं। नरेंद्र जी, दर्शक सुनेंगे, मैं सिर्फ पढ़ने जा रहा हूं, सुनिए 1 मिनट। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। क्या लिखा है? खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। क्या लिखा है? सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अब ये बताइए, मुझे जो समझ में आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का कर्म है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? आप मुझे बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है? तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि वर्ण का आप मुझे तात्पर्य ही बताइए। क्या है। वर्ण का तात्पर्य ही क्या है? वर्ण का तात्पर्य ही क्या है? हाँ बताइए, क्या समझ कर्म में का आ रहा है आपको? तात्पर्य क्या है? कर्मों के आधार पर बता। तो गीता में क्या कर्म है किसे तात्पर्य? कहा गया बताइए। आप बताइए ना, ये तो बातें हाँ। कर्म क्या है और वर्ण क्या है बताइए ना। अब बताइए। अब अब यहाँ गीता क्या कह रही है? कोई व्यापारी गीता उठाता है तो कहेगा कि क्या कह व्यवसायत्मिकता बिंद के हम कुरुनंदनम। गीता कहती है कि अपना अपना व्यवसाय करो। छत्री के लिए कहती है कि इसका युद्ध मतलब बता करो। दीजिए। राजनीति की कहती है लाभ के लिए विदेशी आप कपड़ा तो बेचो। कर्म शब्द का मतलब क्या होता है ये बताइए। ये बता दीजिए मुझे कि यहाँ पे शूद्र का जो मतलब कर्म का अर्थ क्या है? गीता कहती है यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, अन्य तो इस लोक का बंधन मात्र है। तो आप बताइए, जब कर्म तो वहां पर दिया ही नहीं गया कि कर्म है क्या, आप उसको क्यों खींच रहे? नहीं, कर्म वही है कि आप कर्म ये का कहना अर्थ चाह रहे गीता में हैं, क्या आ रहे हैं, और उस कर्म की पराकाष्ठा क्या कहना चाह समझाया रहे गया हैं कि यज्ञानाम जपो यज्ञस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अब उन्होंने अब यज्ञ की जो पराकाष्ठा उन्होंने अंत में बताई है, गीता अध्याय 4 के 31वां बात आ श्लोक है। गई। देखिए, आप भटक रहे हैं। बोलिए क्या भटक रहे हैं नरेंद्र जी, आप भटक रहे हैं मुद्दे से। संक्षेप में जाना पड़ नरेंद्र रहा जी, है। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हेलो, आप विषय से भटक रहे हैं मिस्टर। आप ये बताइए कि यहाँ पे श्रीमान नरेंद्र जी, आप जो है ना, जन्म से माना जाए, कर्म से माना बार जाए, वेद और यज्ञ पे पहुंच जा रहे हैं। विषय तो आप टॉपिक खोल रहे हैं, तो फिर आप बात नहीं करेंगे। शूद्र के लिए वह कर्म है ही नहीं।
देखिए क्या? नरेंद्र जी, यहाँ पे हाँ, सिर्फ बोलिए। एक सेंटेंस लिखा होता ना, सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म नहीं है, तो मैं मान लेता आपकी बात। लेकिन यहाँ लिख रहा है कि स्वाभाविक कर्म है, क्या करना? तो वर्णों की, बाकी अन्य वर्णों की सेवा करना। तो अन्य वर्ण की सेवा हेलो। करना क्यों लिखा हुआ है? हाँ, हाँ, आपकी तो बात सुन पा रहे हैं हम। मन, हाँ तो कर्म, हाँ तो परिचार्यात्मक कर्म शुद्ध्या स्वभावजम, ठीक है। तो मन कर्म वचन से किनकी हाँ। सेवा में लग जाएं, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वह वैश्य की। साधना किस, ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की, ठीक है। तो उस कर्म पथ का पहला हिस्सा क्या, ये जो है साधना की एक श्रेणी है। यह जो है सामाजिक संदर्भों में यह गीता नहीं कही गई है। क्या श्रेणी गीता है पूर्णतः बताइए? आध्यात्मिक ग्रंथ है। चलिए चलिए, अब अध्यात्म के अध्यात्म संदर्भ में छोड़िए, कहा आप थोड़ा गया चुप है। रहिए। हमने हाँ, भांग बोलिए खाई बोलिए, है क्या इतने करें? सालों से, है ना। चलिए चुप रहिए, थोड़ा सा मैं बताता हूँ देखिए आपको। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम सूत्राणाम च परंतप कर्माणि प्रवृत्तानि स्वभाव प्रभो ये गुणा। आपकी आवाज हेलो। थोड़ी कम आ रही है सत्यानंद जी, आपकी अब आवाज मुझे कम आ रही सुनिए, हे परंतु ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों के प्रकृति के गुणों के अनुसार उत्पन्न उनके स्वभाव द्वारा भेद किए गए। अब ब्राह्मण का स्वभाव सुनिए। आप कह रहे हैं कि ये करा में वो करा में, सिर्फ आपने विद्वता का ठेका नहीं लिया है, हमने भी सालों गीता का अध्ययन किया है, विभिन्न तुलनात्मक अध्ययन किया है। माथे में बाल, इतनी किताबें पढ़ी है। चलिए सुनिए, समझिए जरा। समोदमस्तपाशोच्चम शांतिरार्जेवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शांति प्रियता आत्म संयम शांति प्रियता आत्म संयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ये इसका अर्थ है, ये इसका श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप, ये अपने प्रभुपाद जी द्वारा। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है और उसका स्वभाव क्या है? शांति प्रियता आत्म संयमता। तो शूद्र का स्वभाव अलग है, वैश्य का स्वभाव अलग है, शूद्र का स्वभाव अलग है, क्षत्रिय का स्वभाव अलग है। क्षत्रिय का स्वभाव देखिए आप, शौर्यम तेजो धृतिरदाक्षम युद्धे चापलायनम दानमीश्वर वाद्यस्य शास्त्रम कर्म स्वभावजम वीरता शक्ति संकल्प दक्षता युद्ध में धैर्यता उदारता नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। जब यहाँ पर गीता के 41वें श्लोक से तो 44 तक, क्या आप देखिए, यहाँ पर 48वें श्लोक तक सारा वर्ण व्यवस्था की बात बताई गई है कि ब्राह्मण के कर्म कौन से, क्षत्रिय कौन से, वैश्य के कौन से। आप उसमें अलग से निकाल रहे हैं कि उसका मतलब ये नहीं ये है, वो नहीं वो है। यही तो बदमाशी आर्य समाजी लोग करते हैं, वही बदमाशी आप कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि शूद्र का स्वाभाविक कर्म है अन्य वर्णों की सेवा करना। इसको आप जबरदस्ती का खींच रहे थे कि ये नहीं मतलब है, वो नहीं मतलब है। यहाँ पे जब क्लियरली लिख दिया है तो आप क्यों उसको झूठ मूठ कर जस्टिफाई? आप ये मान रहे हैं कि जो लिखा है वो है ही नहीं वो चीज, जो वो लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण बेवकूफ थोड़े थे, अगर उनको ये चीज लिखना होता कि सब वर्णों के कर्म करना नहीं है तो वो अलग ही सेंटेंस लिख देते। वो ऐसा लिखते ही नहीं, वो बोल देते कि शूद्र का कार्य जो है वो अन्य वर्णों की सेवा करना नहीं, उसका भी काम कुछ कृषि है या कुछ पढ़ना लिखना है, इस तरह की बातें लिख देते। ऐसा लिखने की क्या जरूरत है कि सब वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का स्वाभाविक कर्म है? स्वाभाविक कर्म भी बता दिए, क्लियरली लिख दिया सेवा करना। अब उसको कितना खींच कर इधर उधर करेंगे? स्वाभाविक का मतलब था नेचुरल कर्म है, इसके पिछले जन्म और कर्मों से है। महोदय ऐसा है कि जो अभी ब्राह्मण की जो अभी बताई गई है क्षमता और उसकी योग्यता बताई गई है, तो उस योग्यता की स्थिति तक पहुंचने के लिए सेवा के माध्यम से उस योग्यता तक पहुंचा जाता है। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा चुप रहिए आप, नरेंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन ये मैं बता रहा हूँ आपको, ब्राह्मण सुनिए आप, कर्म कुर्वन्नानुभूति क्लिष्टम। गीता में कहीं भी वर्ण परिवर्तन की बात नहीं कही गई है। ये 47वां श्लोक देखिए, अपने वृत्तिपरक कार्य को करता हुआ, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से कार्य क्यों न किया गया हो, अन्य किसी के कार्य को करने से और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। मनुष्य जिस जाति में, जिस कर्म में, जिस स्वभाव में पैदा हुआ है, उसे उसी का कर्म करना चाहिए। गीता कई वर्ण व्यवस्था को परिवर्तन की बात नहीं करती है। गीता ये कहती है कि जो जिस जाति में कहा गया है, सत्यानंद जी, ये कहा गया है, ये 47वां श्लोक है गीता के 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। श्रेयांश धर्मो धर्मांशु स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नानुभूति क्लिष्टम। और यही श्लोक है, ये प्रकार तीसरे अध्याय में दिया है। तीसरे अध्याय में, मैं गीता का विशेषज्ञ हूँ, दुनिया का कोई भी आदमी बुला लो आप, तुम्हारा जितना बड़ा विद्वान हो ना,
देखिए वो हाँ। उनके कहने का जो वो अर्थ निकाल उनके रहे हैं कहने का नहीं, कि सब सबके स्वभाव कहने का मालूम है हमें। अपने देखिए, स्वभाव की क्षमता और से उत्पन्न नरेंद्र कर्म जी, करना चाहिए, अपने धर्म में नरेंद्र रहना जी, चाहिए। मतलब कि यहाँ अरे पर तो नरेंद्र ब्राह्मण जी, ब्राह्मण ही कि रहेगा ना, साधना क्षत्रिय की क्षत्रिय रहेगा, जिस वैश्य श्रेणी वैश्य में रहेगा, आप शूद्र हैं शूद्र रहेगा, उसी उसको में कर्म बदलने उसी में बदलने आप का अधिकार रहें। थोड़ी है। अरे जिस जाति में जो क्या पैदा हुआ, साधना की जिस श्रेणी स्वभाव में है? जो पैदा हुआ है, शूद्र उसी की स्वभाव में रहेगा कहाँ ना वो। शूद्र के नहीं। बारे में लिखा है? शांत रहें, प्लीज शांत रहें। यहाँ पे जी कहाँ शूद्र का कोई कर्म लिखा हुआ है? नरेंद्र जी, आप मुझे बता दीजिए, शूद्र का कर्म कहाँ लिखा हुआ है? जो आप बोल रहे हैं कि उसका शूद्र का स्वाभाविक कर्म है, वो कहाँ लिखा हुआ है? ना शूद्र की क्षमता, शूद्र का कर्म सबका कर्म लिखा है। देखिए, सब सबका कर्म लिखा है, क्षत्रिय का भी सब कर्म लिखा है, वैश्य का भी कर्म लिखा है, लेकिन शूद्र का कर्म कहाँ लिखा हुआ है? वो तो लिख रहा है कि सभी वर्णों की सेवा करना। आप उसका मतलब बदलना चाह रहे हैं, तो अलग से कहीं लिखा होगा ना कि शूद्र का कर्म क्या है? वो तो बताएं आप। शूद्र का कर्म भैया कहीं तो सेवा लिखा से है, होगा। सेवा से है, अपने से उन्नत श्रेणी वालों की सेवा से है, बस वही यही तो है। वही तो यही बोल रहे हैं। कहिए ना।